हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो कि रेशनल नंबर्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को जो हम लोग बोलते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं एन इजिकल टू, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये होते हैं एन इजिकल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो इसमें होगा, अगर ध्यान से देखें तो स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 से। ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ पे होल नंबर की। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को और ऐड कर दें तो बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर इज इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट। ये हो गए होल नंबर्स। अगर ध्यान से देखिए ये क्या है, ये जो है ये हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में जब हमने जीरो को ऐड किया तो क्या बन गया? होल नंबर। और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट है ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे इंटीजर्स की। ठीक है, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर वही होगा जैसे 1 2 3 डॉट डॉट। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव शुरू होंगे, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे जैसे -2 -1। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। और इंटीजर्स में भी हम लोग क्या तीसरा नंबर इंक्लूड करते हैं? 0। ठीक है, 0 भी इसमें आता है। तो इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चाहे जेड से करें और आई। ठीक है, इन दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर जेड और आई से। एक इसका सेट बनेगा ऐसे डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखें, देखो जीरो के इस साइड, जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, और जीरो जो है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनसे तो जीरो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जीरो छोटा होगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर से जीरो बड़ा होगा। ठीक है, तो इस साइड जीरो बड़ा है और इस साइड जीरो छोटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे रेशनल नंबर्स की, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो रेशनल नंबर पे डिपेंड है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में। अब आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती है? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो PYQ फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि पी एंड क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे होती है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर प्रूव हो रही है और उस नंबर को हम लोग PYQ फॉर्म में लिख दे रहे हैं तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, बुक का ही एग्जाम्पल, जैसे 3/5। तो 3 क्या है? ये P हो गया, ये Q होगा। देखो P, तो P इक्वल टू 3, ये भी इंटीजर है, और Q इक्वल टू 5, ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रही, Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 3/5 क्या है? 3/5 क्या है? रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -2/7 भी। -2/7 भी रेशनल नंबर, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, दोनों इंटीजर, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे लिख लें 4/-11, ये भी हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन जो याद है कि क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। रेशनल नंबर में इंटीजर्स तो होते ही हैं, और रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन भी यूज किए जाते हैं रेशनल नंबर में।
अब बात करेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर की, फिर उसके बाद नेगेटिव रेशनल नंबर की। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, जो न्यूमरेटर होते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए जो न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, कहने का मतलब। और क्या होने चाहिए, दोनों या फिर दोनों होने चाहिए नेगेटिव होने चाहिए, तो बनेगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या बनेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे 7/3 है तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। सपोज -3y-7, ये भी पॉजिटिव बनेगा। क्यों बनेगा, देखो यहाँ पे अगर यहाँ बता दे रहे -3y-7 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3y7, और 3y7 क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर की साइन सेम होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए जैसे कि न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर जो और डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें से अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो -5/7, तो क्या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही 7/-2 लगे तो नेगेटिव में आएगा। इस प्रकार से लिखे -4/5 लिखे तो भी नेगेटिव में आएगा। मीन्स एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसके लिए दो प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। अगर P/Q है, P/Q क्या है, इज ए रेशनल नंबर है, P/Q रेशनल नंबर्स है, ठीक है। और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर्स पे जो नॉन जीरो हो। तो सपोज हमको मल्टीप्लाई करना n से, और n क्या है, n इज ए नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई वाला बता रहे हैं, ठीक है, एक डिवाइड वाला भी होता है। तो सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के। जैसे P/Q इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे P × n डिवाइड बाई Q × n। सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हमको उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं 2/5, ठीक है। तो हमको इसके इक्विवेलेंट निकालना है, इसके इक्विवेलेंट निकालना है मीन्स इसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, यहाँ पे 5 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/10, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो जब 4/10 को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 जाए तो क्या आ जाएगा 2/5 आ गया, इसी फॉर्म में आ गया। तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया मल्टीप्लाई। अब सेकेंड है कि डिवाइड वाले देखेंगे, अब डिवाइड वाले में देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी P/Q क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो जैसा सपोज, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे जो लिया है 36 डिवाइड बाई 45, 36 डिवाइड बाई 45, तो इसको सेम नंबर डिवाइड, तो किसकी कौन सी टेबल में होता है, 36 डिवाइड 45, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से भी हो रहा है। तो 36 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 9, और 45 में भी डिवाइड करेंगे 9, वो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा तो 4 आ जाएगा, और या 9 5 जा तो ये आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, तो वही लिखेंगे P/Q इक्वल टू हो जाएगा ये P/n और Q/n, ठीक है। मतलब सेम नंबर से डिवाइड करेंगे और सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे।
अब यहाँ बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ए रेशनल नंबर हमने पी बाई क्यू ले लिया, इस सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब इसमें एक कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, सेटिस्फाई होंगी। सबसे पहले है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, क्यू। डिनोमिनेटर क्या है, क्यू। क्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यू पॉजिटिव, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन ये है, ठीक है, यहाँ पे। और पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए केवल 1 होना चाहिए। पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिवाइजर या फैक्टर डिवाइजर, ठीक है, अदर देन, ठीक है, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिवाइजर और फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे क्यू इजिकल टू 1/q हो जाएगा, ठीक है, और p इजिकल टू 1/q 1/p। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये कहने का यहाँ पे मतलब है। तो वो हमारा बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो p/q वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेके समझा रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, यहाँ पे 30/72, 30/72, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 30 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 30 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर सबसे पहले 30 के निकालेंगे, ठीक है। तो 30 के फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा, 30 के हो जाएंगे यहाँ पे 2 × 3 × 5, 30 के फैक्टर, ठीक है। नहीं पता है तो यहाँ प्राइम फैक्टर 30 के निकालो, ये 2 से जाएगा 5 हो जाएगा, 3 से जाएगा 50, 3 5 जा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये निकल आए। अब इसी प्रकार 72 के निकालना है, किसके, 72 के। तो 72 के हम लोग यहाँ निकाल के देख रहे हैं, 72 के, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से कर रहे हैं, 2 3 जा, और फिर 1 बचेगा तो 2 6 जा, फिर 2 से कर रहे हैं, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 से किया तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा, फिर 3 से करें 3 1 जा, तो ये आ जाएंगे। इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आ गए। इसके जो फैक्टर आ गए ये आ गए, और 30 के फैक्टर यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेते हैं, HCF लेते हैं, ठीक है। अब HCF क्या होता है, HCF ऑफ 30, 72, इन दोनों का HCF जो होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, HCF जो हम लोग लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। अब जैसे दोनों में कॉमन 2 है तो 2 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, इस 3 को ले लिया कॉमन, ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ 5 है, 5 को नहीं लेंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ नहीं है, ठीक है। जो जो वैल्यू यहाँ पे होती दोनों में कॉमन होती वही लेते, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये 6 से हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे जो रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आएगी। तो 30/6, और यहाँ पे 72/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 5 जा होता है तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 5/12, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/12। इस प्रकार से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। क्या करते हैं हम, दोनों जो पी एंड क्यू दिए रहते हैं, दोनों जो नंबर दिए रहते हैं, ठीक है, इन दोनों का क्या निकालते हैं, HCF निकाल लेते हैं, और उसी HCF से दोनों नंबर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उस रेशनल नंबर को। तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म वहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, ठीक है, वो है सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है, -54/-81, ठीक है, ये ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ माइनस माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 54/81। तो दोनों के क्या निकाल लेंगे, HCF निकालें, तो 54 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे 54 के। यहाँ पे क्या है, लास्ट में इवन नंबर, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 1 बचेगा, 2 7 जा, 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा। तब तक करते जब तक कि हमको यहाँ 1 नहीं मिल जाए। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3,
और 81 का हो जाएगा, 81 के जो होते हैं 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, ये होता है 81 का निकाल लेना, यही आएगा। अब यहाँ पे HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे 54,81, ये हो जाएगा। देखो कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन देखो ये क्या है, एक ये कॉमन है ध्यान से, दूसरा ये कॉमन है, तीसरा ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमन है, तो कितने कॉमन आ गए 1 2 3, तो 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 27। अब जो HCF निकल के आया 27, इसको डिवाइड कर देंगे जो रेशनल नंबर गिवन है। देखो 54 से डिवाइड बाई 27 और यहाँ 81 से डिवाइड बाई 27, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 27, 2 जा होता है 54, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये निकल आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप लोग समझा दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर की कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो जैसे ए P/Q ये रेशनल नंबर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो P/Q को, जो P/Q को हम लोग लिख देंगे, केवल ये ध्यान रखना, इसको हम लोग लिख लेंगे केवल इस साइन में P/Q, इसको, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है। और इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू P और एब्सोल्यूट वैल्यू Q, इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग मॉड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस साइन को मॉड भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट भी करते हैं, ठीक है। तो ये, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू पे डिपेंड होता है, साइन पे नहीं होता है, कि अगर नेगेटिव साइन भी है तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसमें साइन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे है, कोई भी नंबर ले ले एग्जाम्पल नेगेटिव में -8/7, ठीक है, इसका निकालना एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -8/7, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख लिया, फिर इसको अलग अलग भी ब्रेक कर सकते हैं, तो -8/7 हो जाएगा। तो हमने कहा था क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स है कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, साइन नहीं देखते हैं। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग इग्नोरिंग साइन, ठीक है, साइन को इग्नोर कर देते हैं, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हम कोई दूसरा ले लें, यहाँ पे 3/-5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें, तो क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे 3/-5, इसके बाद मॉड लगा देंगे, ये हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेंगे, इसकी ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, की कौन से इसमें रेशनल नंबर्स हैं और कौन से नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया 0/5 2 3/4 -1/√2 5.0, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स के लिए कंडीशन क्या थी, P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, कंडीशन ये थी, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखें 0/5 में 0/5 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P क्या है 0 है और Q क्या है 5 है, तो ये दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में आते, एक कंडीशन ट्रू हो गई। और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये तो हमारा होगा रेशनल नंबर। इसी प्रकार से 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी हमारा हो गया, P/Q फॉर्म में लिख लिया और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। P इज इक्वल टू क्या है 2 है एंड Q इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, वो भी कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और दूसरी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रही, Q की वैल्यू 1 है 0 नहीं, तो ये भी होगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से 3/4 भी होगा, 3/4 भी होगा, इसको भी हम लोग P/Q फॉर्म में लिख लेंगे और कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है।
अब आते हैं यहाँ पे -1/√2, ठीक है। इसको देखो PYQ फॉर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं, PYQ फॉर्म में तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। P = -1, ये तो हमारा इंटीजर है, ये तो हमारा इंटीजर है, लेकिन Q जो है, Q इंटीजर नहीं है, Q इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो स्क्वायर रूट में नहीं होते, इंटीजर जो होते हैं वो स्क्वायर रूट में नहीं होते। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ, तो Q इंटीजर भी नहीं है। तो जब ये इंटीजर ही नहीं है और Q =0, ये तो सेटिस्फाई हो, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। Q इंटीजर नहीं है, ये स्क्वायर रूट में है, तो ये नहीं होगा, ये हो गया। अब इसके बाद आता है यहाँ पे 5/0, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन बाई 0 करेंगे तो ये हो जाता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों नहीं होंगे, केवल जो होंगे यहाँ पे हम आंसर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो होंगे वो होंगे स्टार्टिंग वाले 0,5, 2 और 3/4, यही केवल रेशनल नंबर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड वाला है, ठीक है। आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें केवल हमको आइडेंटिफाई करना, बताना है कि कौन से न्यूमरेटर है और कौन से डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। ये -2/3। तो देखो जैसे P/Q हम बता दे रहे हैं, तो इसमें न्यूमरेटर है ये और डिनोमिनेटर है ये, ठीक है। न्यूमरेटर है P और डिनोमिनेटर है Q, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग समझेंगे इसमें, तो -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते, इसको d से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है 4/1, ठीक है। 4/1 में भी अगर ध्यान से देखें तो ये 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूमरेटर, n से रिप्रेजेंट कर दे रहे, और 1 जो हो जाएगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 0, ठीक है, और 3 में 0 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 केवल यहाँ पे देखो केवल 5 लिखा हुआ है, तो 5 को हम लोग क्या 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि A/1 मतलब A ही वैल्यू रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती 1 लिखने पे। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर, और जो 1 हो जाएगा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब 3/-1, इसमें भी ध्यान से देखो, तो 3 जो हो जाएगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और -1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक्सप्रेस -5/3 एज ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे -5/3 को हमको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 5 हो, 35 हो, -20 हो, 15 हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूज न्यूमरेटर 5 होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 5 होना चाहिए, -5/3 में न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें -5/3 में न्यूमरेटर क्या है, ये है, और डिनोमिनेटर ये होता है। तो न्यूमरेटर अभी क्या है, नेगेटिव का है, हमको किसका चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए। तो क्या करेंगे, -5/3 है, इसमें हम लोग -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद -1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई -1। तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 5, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। देखो यहाँ पे ये साइन जरूर पता होने चाहिए। माइनस, देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब सेम साइन का पॉजिटिव हो जाएगा
और जो डिफरेंट होंगे उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ डिफरेंट थे नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या था सेम थे तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले का। अब हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में है, यहाँ पे सेकंड वाले में है कि 35 बनाना है। डिनोमिनेटर क्या बना है, न्यूमरेटर बनाना है 35। तो जो गिवन है मल्टीप्लाई इन -1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, गिवन रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर गिवन है उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो हमको किसने, जैसे ये -5/3 में पॉजिटिव बनाना है, पहली बात तो पॉजिटिव है। कैसे पता करेंगे किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता करेंगे कि इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आ जाए न्यूमरेटर। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें सिंपल है, जो 35 है 35 को डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर विद साइन करेंगे। क्या करेंगे, विद साइन डिवाइड करेंगे। तो ये -5 विद साइन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 52 होता है, और ये साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा। तो मीन्स करने का मतलब यहाँ पे है -7 का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने बताया कि -7 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो हमने बता दिया। तो -5 में मल्टीप्लाई इधर 7 का कर लेंगे, किसका करेंगे, -7 का। ठीक है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई माइनस का 7 यहाँ भी कर लेंगे। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या प्लस हो जाएगा, और 5 7 या 35, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 7 3 या 21, और किसका, माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया है सेकेंड वाला। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में है -20 चाहिए। ठीक है, तो थर्ड वाले में जो है वो है -20 आना चाहिए। तो अभी हमने बताया था कैसे पता करेंगे। तो जो इसका -20 जो है इसको डिवाइड कर देंगे उसके न्यूमरेटर से। ठीक है, तो विद साइन करेंगे। तो देखो विद साइन करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -20 डिवाइड बाई -5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, 5 4 जा, किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो गिवन, तो गिवन रेशनल नंबर जो है वो है -5/3 है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 4 का करेंगे। तो -5 × 4 डिवाइड बाई 3 × 4 क्या हो जाएगा, -20, 4 5 या 20 और 3 12, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर -20 आ गया ना यहाँ। ठीक है, न्यूमरेटर क्या आ गया, -20 आ गया। तो रेशनल नंबर हमको पता चल गया ये वाला। अब बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ वाले। ठीक है, तो फोर्थ वाले में जो चाहिए वो 15 चाहिए। फोर्थ वाले में 15 होना चाहिए। ठीक है, 15, तो 15 क्या है, पॉजिटिव का है। तो यहाँ पे 15 को डिवाइड कर देंगे -5 से, विद साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 15 -5 लिख सकते हैं। 5 बन जा 5, 5 3 जा, तो क्या हो जाए, माइनस साइन है तो -3। ठीक है, तो -3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, और साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है तो नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड कर लिया करें, उससे पता चल जाएगा किस नंबर का मल्टीप्लाई होना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी है एक्सप्रेस 3/4 एज ए रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर। अभी बात की थी न्यूमरेटर वाली। ठीक है, सेम उसी प्रकार डिनोमिनेटर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे 12 लिख लिया। जो गिवन रेशनल नंबर है क्या, 3/4 है इस। ठीक है, 3/4 कैसे पता है कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर गिवन है इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 4 3 या 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इस वाले में। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में 20 करना है। ठीक है, तो 20 को डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे जो गिवन रेशनल नंबर 3/4 में। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5 का।
तो हो जाएगा 3 × 5 डिवाइड बाई 4 × 5 15/20। तो डिनोमिनेटर क्या 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब थर्ड वाला है यहाँ पे -16, ठीक क्या है, माइनस साइन आ गया। तो -16 को डिवाइड करेंगे, विद साइन डिवाइड, तो उसका साइन है पॉजिटिव का, तो हो जाएगा -4। तो -4 का मल्टीप्लाई करेंगे गिवन रेशनल नंबर में, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऑफ द गिवन रेशनल नंबर में, ठीक है। किससे करना है, y-4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 3 में मल्टीप्लाई -4 का करेंगे, और यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई -4 का करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, तो माइनस का 12 हो जाएगा। 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस का 16। अब देखो ये डिनोमिनेटर किसका आ गया, -16 आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट है, लास्ट पार्ट है इसका 28 डिनोमिनेटर करना है। तो क्या करेंगे, गिवन रेशनल नंबर, ठीक है, गिवन रेशनल नंबर 3/4, ठीक है, गिवन रेशनल नंबर 3/4। तो कैसे पता करेंगे, 28 डिवाइड बाई 4 कितने, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशनल नंबर। तो हम डायरेक्ट कलर लिखेंगे नहीं, ठीक है। 3 × 7 डिवाइड बाई 4 × 7 क्या हो जाएगा, 21/28। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 28 आ गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे इनको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है 15/65। तो हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15 का जो फैक्टर होगा वो होगा 3 × 5, और 65 का जो वो होगा फैक्टर 13 × 5, ये होगा। इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। HCF ऑफ 15, 65 क्या होगा, जो कॉमन होगा, 5 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नाउ 15 डिवाइड बाई 5 और 65 डिवाइड बाई 5, ये कर लिया। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 33 डिवाइड बाई -77, 33 डिवाइड बाई -77। तो 33 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 11 × 3 हो जाएगा, और 77 के क्या हो जाएंगे, 11 × 7। तो HCF यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से HCF निकलेगा। HCF ऑफ 33, 77 का क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या 11, तो 11 हो जाएगा। तो अब डिवाइड कर देंगे। नाउ ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 11, और यहाँ पे -77 डिवाइड बाई 11, तो 11 3 जा हो जाएगा, और ये 11 7 जा हो जाएगा माइनस का। अब ये याद रखना कि रेशनल नंबर और डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं होता है, ठीक है, माइनस साइन नहीं होता। तो माइनस का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग -1 का मल्टीप्लाई यहाँ करें और -1 का ही यहाँ करेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या पॉजिटिव का हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला -13/-70 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो माइनस दोनों में साइन है, -13/-78। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा रेशनल नंबर, ये हो गया। अब 13 के फैक्टर क्या होंगे, 1 × 13, और जो 78 के फैक्टर होंगे वो 13 × 6 होगा, ठीक है। 13 × 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर HCF निकालें, ठीक है, HCF ऑफ 13, 78 का जो निकल के आएगा वो क्या निकल के, ये निकल के आएगा 13, ठीक है। तो 13 से डिवाइड कर देंगे। नाउ ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 13,
ठीक है। और 78 को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 बन जा 13 और 13 6 जा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया थर्ड वाला पार्ट, -21/15, ठीक है, -21/15। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे 21 के। तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, 7 × 3। 21 के जो फैक्टर होते हैं 7 × 3, और जो 15 का होगा वो हो जाएगा 3 × 5। तो यहाँ पे HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा HCF ऑफ 21, 15 = क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा ये कॉमन है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे नाउ -21 डिवाइड बाई 3। HCF से डिवाइड करते हैं ना, इसलिए HCF निकालते हैं 15/3। तो ये हो जाएगा 3 7 जा तो माइनस का 7 और 3 5 जा 15। ये इसका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6। राइट डाउन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर गिवन है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, गिवन रेशनल नंबर की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फिर रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जैसे P-P/Q है, तो ये भी पॉजिटिव में होगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे P-P/Q, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। और ये P/Q हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे साइन को इग्नोर कर देते हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है इसका वो है 3/-5, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे इस 3 मॉड के अंदर लिख लिया, ठीक है, अलग अलग ब्रेक कर लिया, -5। तो ये हो जाएगा 3, और इसकी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड वाला पार्ट करें। सेकेंड वाला पार्ट में है -4/7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें तो मॉड लगा देंगे, -4/7 = इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, -4 और ये हो जाएगा 7। -4 की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में है 8/9, दोनों ही पॉजिटिव के हैं, तो मॉड लगा देंगे 8/9, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मॉड हमेशा लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये 8 हो जाएगा, ये 9 अलग अलग ब्रेक कर लिया, तो ये हो जाएगा 8/9, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाले में है यहाँ पे -6/-11, -6/-11, दोनों ही नेगेटिव के हैं। अगर ध्यान दें ये डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। 6/11, इसका मॉड फाइंड आउट करना है, तो 6/11 लिख लिया, इसको अलग अलग कर लिया 6 मॉड, और ये मॉड 11 कर लिया, ठीक है। 6 का मॉड क्या हो जाएगा, 6, 11 का मॉड 11, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड में हमेशा ये याद रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड हो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहे वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 एवुलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट है, तो 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने बताया था क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, अलग अलग ब्रेक कर लिया, ठीक है, प्लस इसको -3 और यहाँ पे 2 लिख लिया। यहाँ पे हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ही रहेगा, 3/2 रहेगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा 3 2 का। अब क्या करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे, तो 1 × 2, और साइन कौन सा है, प्लस का। अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो क्या 3 आ जाएगा, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे, तो 3 × 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 + 9 / 6, ये हो जाएगा 11/6, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो ये डिवाइड कर लिया करें, ठीक है। और जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे सेकेंड वाला, ठीक है, 4/7 माइनस के अंदर -3/5, ठीक है, इसको लिख लेंगे, इस प्रकार से माइनस साइन लगा रहने देंगे, इसको 3 माइनस का है और ये 5 है, इसको क्या लिख लेंगे, 4/7 और माइनस साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3/5, ठीक है। अब 3, 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा, क्या आ जाएगा 35। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आएगा, 7 टाइम्स आएगा।
5 टाइम जाएगा, 35 को डिवाइड किया 7 से तो कितने 5, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करें तो कितना 7 आ जाएगा, तो इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 21/35, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 21 माइनस 21 है, 20 माइनस 21 तो क्या हो जाएगा 1/35 हो जाएगा। लेकिन अब साइन देखें किसका रहेगा, तो साइन हम बड़े नंबर का देखते, तो बड़ा नंबर कौन सा है 21, तो 21 का साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा -1/35, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला -2/3 मॉड में लिख लिया, -1/6, इसको अलग अलग लिख लिया, -2 ये है 3, ठीक है, ये माइनस साइन इसको -1, ठीक है, और इसको 6 में लिख लिया, इसको -2 का क्या हो जाएगा 2 और 3 का 3 रहेगा, माइनस साइन रहेगा, -1 का 1 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है तो 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2 × 2 -6 से 6 करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 × 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 1 / 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/6। तो ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे मतलब दोनों के फैक्टर निकालें, ठीक है, तो निकाले तो केवल 1 कॉमन होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बताया कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्ट किसी टेबल से एक कैंसिल हो रहा है, दोनों ही कैंसिल होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो 3 की टेबल से हो रहे हैं, 3 बन जा 3, 3 2 जा, तो 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे करके निकालेंगे तो भी 1/2 आएगा। अगर टेबल से कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट तो हमने डायरेक्ट टेबल से यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो आंसर आ गया 1/2। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे फाइंड मॉड के अंदर x - y एंड y - x वेन x = 9 एंड y = 1/5, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, x = 9 y = 1/5। तो सबसे पहले हम लोग x - y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, उसके बाद मॉड लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x - y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 - 1/5, ये हो जाएगी 5, हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे 9 है तो कुछ भी नहीं, 1 ले लेंगे, ठीक है, तो 1 ले लेंगे तो 9 ही रहेगा वैल्यू, तो 1 रहेगा, तो 1 से यहाँ पे अब इससे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना रहेगा 5 ही रहेगा, कितना रहेगा 5 रहेगा, तो इस 5 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, तो 9 × 5 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 -1 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 5, 44 डिवाइड बाई 5, यही इसका ये आंसर नहीं होगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने जो वैल्यू निकाली x - y की निकाली, अब हमको मॉड में निकालना है, तो x - y = हमने निकाला है मॉड के अंदर 44/5, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 44 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 44/5। अब ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं निकला। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, ये था यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में है कि y - x, क्या है y - x, तो इसमें देखो y - x निकाल लें, तो y - x = क्या हो जाएगा 1/5 -9 हो जाएगा, ये रहेगा एलसीएम क्या 5 ही आएगा, तो 1 - 9 × 5 हो जाएगा, तो ये 1 - 45 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 में से 1 जाएगा, तो 44 डिवाइड बाई 5, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया यहाँ पे, तो अब ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे y - x = ये हो जाएगा मॉड के अंदर -44/5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -44 डिवाइड बाई मॉड के अंदर 5, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, केवल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, और ये हो जाएगा 5, तो आंसर दोनों के सेम ही आएंगे, ठीक है, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पे हो गए कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 के। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड के अंदर x + y वेन x = -1 y = 3, यहाँ पे x = -1 y = 3 x + y, तो सबसे पहले क्या करेंगे x + y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, तो x की वैल्यू क्या है -7, y की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन किसका है 7 बड़ा है, साइन माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। अब इसको मोड के अंदर लिख लें, तो x + y = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4,
तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी 4 आ जाएगा, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने इक्विवेलेंट जो इसकी हो। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया -2/3 के फाइंड आउट करने हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए हमने बताया था, ठीक है, कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, तो अगर इसमें देखो -2 में मल्टीप्लाई 2 कर ले, दोनों में करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, 3 मल्टीप्लाई 2 कर ले तो ये हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो क्या होता है, ये होता है p मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाई q मल्टीप्लाई एन, और एन जो होता है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। तो 2 तो है ही नहीं, 2 ऐसा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6/9 हो जाएगा। तीसरा निकालना है तो -2/3 4 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, दोनों में ही करेंगे तो हो जाएगा -8/12। क्या हो जाएगा, -8/12, ये निकल आए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये 3 हो गए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी प्रकार 3/5 के फाइंड आउट करने, तो देखो पहला कैसे निकालेंगे, 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का, और 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 6/10। फर्स्ट निकल आया। ठीक है, 6/10 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा निकाल लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 15, ये दूसरा निकल आया। ठीक है, तीसरा कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4, कितना हो जाएगा 12/20। तो तीनों रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यहाँ पे कौन कौन से हो गए, 6/10, 9/15 और 12/20। इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट। अब जो थर्ड वाले है, ठीक है, थर्ड वाला लास्ट पार्ट है, इसलिए है 7/-6। 7/-6 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या हो जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, तो 7/-6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 7 2 जब 14, और ये हो जाएगा -12, ये निकल आया। फिर अगेन इससे ये हो जाएगा 7/-6 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई -18, ये हो गया। इसके बाद थर्ड वाला है 7/-6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसमें भी 4 का होगा, ये होगा 28 डिवाइड बाई -24। ठीक है, -24। तो अब ये आंसर हो गया। तो इसके भी निकल आए, ये निकल आए। ठीक है, तो इसके हम लोग लिख लेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे एक पर एक का दिखा दे रहे, कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ किसका, 7/-6 का आर। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, ये हम सबके लिए ऐसे ही आंसर लिखेंगे, इसके लिए बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा 14/-12, 21/-18, 28/-24, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।